राम राम जी सारन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके को साथ में कवर करेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले है 1 जून। 1 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। अगर हम यहाँ पर दूध के बारे में 2-3 पॉइंट्स देखें जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक यही पूछा जाता है कि दूध को एक संतुलित आहार क्यों नहीं कहा जाता? क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन की कमी होती है, इसीलिए दूध एक संतुलित आहार नहीं है। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो ये लैक्ट वर्ड है ये दूध से ही रिलेटेड है, और जिस भी क्वेश्चन में दूध के बारे में कुछ पूछ रखा है तो हमने वहां पर लैक्टिक वर्ड देखना है। तो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसका नाम है। तो ये लैक्ट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दूध में कौन सा एसिड हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। दूध के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। ऑपरेशन फ्लड है, ये भी किससे संबंधित है? दूध से है। और श्वेत क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर विश्व दुग्ध दिवस पूछा जाए तो 1 जून, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाए तो 26 नवंबर। और 26 नवंबर को हम एक और दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम संवैधानिक दिवस भी मनाते हैं और 26 नवंबर को ही हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। एक और क्वेश्चन दूध से ये पूछा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे केवल दूध पीते हैं, तो उस दूध को पचाने के लिए हम कौन सा एंजाइम होता है? तो वो कौन सा एंजाइम होता है जो हमारे स्टमक में बनता है? वो है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है। ये सारे क्वेश्चन दूध से पूछे जाते हैं। आगे है 2 जून। 2 जून को क्या होता है? तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बना दिया गया था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। आगे है 5 जून। 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। 2024 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई थी? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये है 2024 की पर्यावरण दिवस की थीम। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी जाती है। जैसे 22 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं, और उसकी थीम क्या थी? वाटर फॉर पीस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? प्लास्टिक वर्सेस प्लेनेट। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस की थीम क्या रखी गई थी 2024 में? योजना का हिस्सा बनी। और पर्यावरण दिवस की थीम क्या हो जाएगी? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम सब ने याद रखनी है। एक पर्यावरण से रिलेटेड एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब का है? 1986 का है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर रक्त के बारे में 2-3 क्वेश्चंस देखें तो जो हमारा रक्त होता है उसका लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो रक्त है ये क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका पीएच मान कितना है? 7.4। और ये किस नेचर का होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। पर में बार बार पूछा जाता है कि रक्त किस नेचर का होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है ये कभी भी नहीं जमता, और इसको जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? हिपेरिन प्रोटीन रोकता है। और ये हिपेरिन कहाँ पर बनता है? हमारे लीवर के अंदर बनता है। फाइब्रिनोजन और हिपेरिन दोनों प्रोटीन है, ये कहाँ पर बनते हैं? लीवर के अंदर बनते हैं। हिपेरिन प्रोटीन खून को हमारे शरीर के अंदर जमने नहीं देता, और जो फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, ये जो प्रोटीन है शरीर से बाहर रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। हमसे पेपर में पूछे जाते हैं शरीर के अंदर खून को कौन नहीं जमने देता? हिपेरिन प्रोटीन। शरीर के बाहर रक्त का थक्का कौन जमाता है? फाइब्रिनोजन, विटामिन के और प्लेटलेट्स। ये सारे रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं। आगे है 17 जून। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई है? स्वयं और समाज के लिए योग। और 21 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का,
इसीलिए 21 जून डिसाइड किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को होता है, लेकिन सबसे छोटा कब होता है? 22 दिसंबर को। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 23 को? क्योंकि 23 जून 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। और जो पहली बार ओलंपिक है वे कब खेले गए थे? 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में ये ओलंपिक खेल हुए थे। और 1894 में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना की गई थी 23 जून को। इसीलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जून को पीसी मालनोबिस की जयंती होती है, इसीलिए हम 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी मालनोबिस पर आधारित है। ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सब एक लाइक जरूर करके जाना।